बालक PYQ सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन देख रहे हो और ये CBSE 2008 का बालक क्वेश्चन एक बार जरूर ट्राई करोगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आया था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू बालक स्मॉल m है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा का वैल्यू स्मॉल n है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा। इस बात को प्रूफ करो। हम बताते हैं थॉट प्रोसेस समझना कि टीचर सोचता कैसे है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लाना है a स्क्वायर और b स्क्वायर। यहाँ पर a और b है, ये स्क्वायर कब बनेगा बालक? इसे स्क्वायर बनाना है तो हमें स्क्वायर करना होगा, इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक साइड तो नहीं कर सकते ना, जो भी किया जाएगा दोनों साइड किया जाएगा। तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। इसको स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा बालक ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, LHS का स्क्वायर कर दिए इज इक्वल टू RHS का भी स्क्वायर कर दिए, m का भी स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए। इसी तरीके से इधर भी कर लिया जाए स्क्वायर, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। इस तरीके से दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा बालक b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे से अगर ब्रेक किया जाए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो a का स्क्वायर कर दिए प्लस ये b का स्क्वायर किया जाएगा तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। ये कंप्लीट a था। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ कर लेते हैं। 2ab किया जाएगा तो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इसे लिख सकते हैं क्या? 2ab किया जाए 2 इंटू a इंटू बी किया जाए तो ये बात लिख सकते हैं ना, a इंटू बी एक साथ आ गया और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसी तरीके से इधर ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा बालक a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। 2 इंटू a इंटू बी इतना आ जाएगा इज इक्वल टू n स्क्वायर। हम ये बोल रहे थे कि इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ लेते हैं भैया, ऐड क्यों करते हैं? इसलिए ऐड करते हैं हम लोग कि जैसे ही ऐड करेंगे तो RHS में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ जाएगा और RHS में हमें m स्क्वायर n स्क्वायर लाना भी है। तो RHS में तो आ जाएगा, RHS को देखते हुए हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। RHS में आएगा, LHS में सॉल्व करके आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। देखो दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो LHS जो पोर्शन है बालक वो LHS के साथ जुड़ जाएगा और RHS के साथ जुड़ेगा। बट तुम ध्यान दो कि LHS जब LHS के साथ जुड़ रहा होगा तो ये चीज़ प्लस में है और ये चीज़ माइनस में है, ये दोनों बालक कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो उसे नहीं लिखते हैं, है ना। डायरेक्ट हम लोग जो बच गया उसे लिखते हैं। क्या बच गया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और a स्क्वायर वाला यहाँ वाला लिख ले बालक, यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर वाला ये जो बच गया बालक इसको लिख लिया जाए, है ना। यहाँ पर था थीटा और यहाँ से b स्क्वायर वाला बच गया प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा था ना। देखो इधर का दोनों लिख लिए ये और ये, है ना, और इधर का दोनों लिख लिए ये और ये, दोनों ऐड में आ गया इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ से a स्क्वायर और a स्क्वायर बालक कॉमन आ जाएगा और कॉमन आते ही यहाँ पर बालक हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग कॉमन निकालेंगे। a स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिए तो कुछ ऐसा आएगा, इसको वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से तो वही आ जाएगा ना, ये वाला बात आ जाएगा, यानी कॉमन हम लोग सही लिए हैं। तुम बता दो कि यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, b स्क्वायर निकल रहा होगा कॉमन, b स्क्वायर कॉमन लेते हैं। b स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से बालक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ तक आई होप बालक अच्छे से समझ पा रहे होगे। और अगर अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो यहाँ से बालक सॉल्यूशन तुमको दिख रहा होगा। मेरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़े हो, प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th वाला जो प्लेलिस्ट है अगर पूरा तुम फॉलो किए हो, एक एक क्वेश्चंस किए हो तो यार ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता है ना। ये क्वेश्चन तुमसे बन जाना चाहिए था। यहाँ पर हम क्या बोले वाला कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से a स्क्वायर इंटू 1 हो गया और प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका भी वैल्यू 1 होता है, इंटू 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हम ये बोल रहे हैं कि ये 1 लिखे ना लिखे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। तो जो हमें लाना था बात वही बात बालक आ गया। क्या लाना था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्रूव करना था। तो इस तरीके से बालक इजली हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट तुम्हारे लिए अपलोडेड है इस चैनल पर क्लास 10th एग्जामिनेशन को देखते हुए, बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाया है जिस तरीके से आज के डेट में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसी को ध्यान में रखते हुए थ्योरी को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया गया है। जा करके तुम प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दिया जाएगा, वहाँ भी जा करके तुम बालक देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।